टॉपिक जिसका अध्ययन हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। सांख्यिकी या स्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यह इस पर पूरा सांख्यिकी डिपेंड करता है। सारी सांख्यिकी के हर फार्मूलों में इसकी जरूरत पड़ती है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति। आप समांतर माध्य सुने होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जो बहुत बड़ा डाटा हम लाते हैं उसका औसत मान क्या होता है, यह सब चीजें इन फार्मूलों से, इन मेथड द्वारा निकाली जाती हैं। जो बहुत बड़े आंकड़े, बहुत बड़े बड़े आंकड़ों का हम संग्रहण करते हैं, तो हम उतने बड़े आंकड़ों को देखकर हमको पूरा अध्ययन करना आसान नहीं रह जाता है, आसान नहीं होता है। तो हमको पूरा डाटा एक स्थान से अंत तक कहाँ तक देखते रहेंगे, तो 2-3 पेज के डाटा है। तो उसके लिए हमको सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति, उसका औसत मान, औसत या माध्य, औसत या माध्य, उसका औसत या माध्य वो हम जानकर उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में जान सकते हैं। उसका मध्य क्या होता है या मेन क्या होता है, उसका औसत क्या होता है। लोग औसत पूछते हैं, उसका औसत क्या है। बड़े बड़े आंकड़ों का हम औसत निकालते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत वही मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है। अब ये 5 प्रकार की होती है, इनका अध्ययन हम 5 प्रकार से करते हैं। पहला है आपका अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य जिसको कहते हैं, समांतर माध्य। दूसरा आपका मीडियन, जिसको हम माध्यिका के नाम से जानते हैं, मीडियन। मोड, जिसको हम बहुलक के नाम से जानते हैं। फोर्थ, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, गणितीय माध्य, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ इन्हीं 5 मेथड्स का अध्ययन किया जाता है। पहला अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। दूसरा मीडियम, जिसको माध्यिका, हिंदी में माध्यिका कहते हैं। थर्ड मूड, जिसको हिंदी में बहुलक के नाम से जाना जाता है। चौथा ज्योमेट्रिकल मीन या ज्योमेट्रिक मीन, इसको गणितीय माध्य कहते हैं। और लास्ट हार्मोनिक मीन, जिसको हरात्मक माध्य के नाम से जाना जाता है। इन 5 मीन का अध्ययन इन पांचों का अध्ययन हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत करते हैं। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब हम पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। पहला अध्ययन हम करेंगे समांतर माध्य का। समांतर माध्य का हम अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य क्या होता है? अरिथमेटिक मीन,
समांतर मार्ग है। सपोज करो आपके पास 2-4-6 डाटा है, x, x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn तक। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन जहां तक जाएंगे वह n है। यह n वह आखिरी बिंदु होता है जहां डाटा खत्म हो जाए। मान लो x5, x6, x8 तक लेना है तो n क्या हो जाएगा, n8। ठीक है ना, वह आखिरी ऑब्जर्वेशन होता है जो हमारे द्वारा दिया गया डाटा होता है, उसका आखिरी ऑब्जर्वेशन n कहलाता है। n का प्रयोग आपको पूरी सांख्यिकी में मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो आप कैसे निकालोगे इनका अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य कैसे निकालोगे आप? समांतर माध्य निकालने के लिए आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपान n, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x जो भी होगा आगे जोड़ते जोड़ते n तक सब xn अपान n बराबर समेशन xi अपान समेशन n। i क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 से n तक। i क्या है, 1 से लेके n तक की संख्या को हम i से डिनोट करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन क्या है, आप देखेंगे आपके स्टैटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स तक हर जगह आपको समेशन चिन्ह मिलेगा। बहुत गौर से देखो, आपको यह हर जगह लिखा होता है, ऊपर यह लिखा होता है। आप देखते होंगे, अभी मैं पिछला चैप्टर पढ़ाया था, क्रेडिट एनालिसिस में भी कुछ फार्मूले थे। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, इसलिए समझ सकते हो। i इक्वल टू 1, n माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका। i इक्वल टू n, 1 का मतलब है 1 से n तक, 1 से n तक। ठीक है, आपको ऐसे भी लिखा हुआ हो जाएगा m समेशन n के ऊपर m और i इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है n माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, i का मतलब 1 से n तक। समेशन का मतलब होता है टोटल ऐड करना, उन ऑब्जर्वेशनों को 1 से n के सारे ऑब्जर्वेशनों को ऐड कर लेना, जोड़ कर लेना, काउंट कर लेना। ठीक है, तो समांतर माध्य में आप कैसे निकालते हैं, समेशन xi अपान समेशन x। xi का मतलब क्या है, where i इक्वल टू 1 to n, 1 से n तक की संख्या होती है। आपका टोटल जोड़ लेंगे आप और n से भाग दे देंगे, आपका समांतर माध्य निकल आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, आप बहुत गौर से देखिएगा। मान लो आपका x है, आपका n है। Nine, 13
20, 16, 17, 21, 19, 15, 18, 16, 9, 13, 20, 16, 17, 19। ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा आपने लिया है, कहीं से जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका। कितने डाटा है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके पास 10 डाटा है, तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। अब आप अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य कैसे निकालोगे? आपका फार्मूला था समांतर माध्य, आप कैसे निकालोगे? x आपने निकाला था समेशन xi अपान m। xi क्या था? 1 से m तक का जोड़ना, बराबर 15 प्लस 18, 18 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 9 अपान 10। आपने टोटल संख्या को लिख लिया 15, 18, 16, 9, 13, 20, 16, 17, 21 और 9। टोटल को जो समेशन एक साई का मतलब है टोटल समेशन जहां तक लगा हो टोटल काउंट कर लो। प्लस में करने के बाद आपका नियम तक 1 से लेके m तक। 1 क्या है आपका? 15 से लेके 9 तक। ये क्या हुआ आपका? 1 से लेके m तक। और 10 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 अंकों का है आपका। तो आप टोटल जोड़ लोगे, 15, 18 आपका टोटल जोड़ लोगे और 10 से भाग दे दोगे, तो आपका आ जाएगा 16.4। मान लो किसी का वेट है 16.4 केजी भी ले सकते हो, उसका मात्रक भी ले सकते। मान लो ये केजी में होगा तो 16.4 केजी आपका आया। टोटल जोड़ के 10 से भाग दे दिए, 164 आया, 164 भागे 10 बराबर 16.4/6। ये आपका समांतर माध्य है। जब सिंपल डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हो तो इस तरह से अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। और इसकी अलग अलग विधियां हैं, इसको आप देख लो, जो है गौर से देख लो। पहली विधि आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसकी पहली विधि क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रेखीय निर्माण विधि। रेखीय निर्माण विधि या रेखीय विधि। रेखीय विधि का अध्ययन कैसे करेंगे? कल्पित माध्य से माध्य निकालना। कल्पित माध्य से माध्य निकालना, इसका फार्मूला होता है, इसका मीन a प्लस समेशन डी आई
जहां एक कल्पित माध्य होता है, एक कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य क्या होता है? इन सब के बीच का जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उनके मध्य का एक कोई भी अंक सेलेक्ट कर लेते हैं हम, कोई भी एक अंक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको कल्पित माध्य कहते हैं। जैसे आपका एक डाटा है, सीरियल नंबर आपका 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 10 तक है। अब आपका XI का मतलब है तो आपने डाटा लिया है I1 से लेके n तक, तो आपका ऑब्जर्वेशन है मान लो 50 80 16 9 30 20 16 17 21 19, आपके 1 से लेके m तक आपके 10 ऑब्जर्वेशन है आपके सीरियल नंबर और XI। अब आप किसी को A मान लेंगे, इनमें से जो या तो छोटा होगा या तो जो मध्य में होगा, या ना बहुत छोटा लेंगे या बहुत बड़ा लेंगे। सबसे छोटा आपका 9 है, सबसे बड़ा आपका 20 है, इसलिए हम 15 ले लेंगे, 15 को A मान लेंगे। कल्पित माध्य से माध्य विचलन, कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालना, हम A सपोज करो 15 को A मान लिए, आपका A क्या होगा? कल्पित माध्य 15। अब B क्या होगा? अब आप B कैसे निकालेंगे? आप B कैसे निकालेंगे? BI कैसे निकालेंगे? XI माइनस A, आपका XI माइनस A बराबर D निकलता चला आएगा आपका। अब 15 से 15 घटाएंगे आप 0 आ जाएगा, 18 से 15 घटाएंगे आप माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 16 से 15 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 9 से 15 घटाएंगे माइनस 6 आ जाएगा, ऐसे माइनस 2 आ जाएगा, 5 1 2 6 और 4, और टोटल जोड़ लेंगे आप, टोटल जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14। आपका DI समेशन DI कितना आ गया? 14। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? फार्मूले से x बार A कितना है आपका? 15, आप 15 यहाँ लिख दोगे प्लस समेशन DI को टोटल जोड़ लेंगे तो समेशन DI हो जाएगा आपका 14 आया है, 14 प्लस यानी कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 10 है, 15 प्लस 14 अपॉन 10 आपका 16.4 kg मालूम जिस मानक में होगा, उसमें भी आपका यही आया था, टोटल डाटा वही था, उस विधि से भी उतना आया और कल्पित माध्य से भी उतना आया। पहले आपका कितना आया था? समांतर माध्य से वही डाटा है 16.4 से, और यही कल्पित माध्य से भी उतना आया है। आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी रेखीय निर्माण भी किया है, रेखीय गणना विधि से भी उतना ही आएगा। अब अगली विधि है आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है आपकी बी, आपकी क्या है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है उनका प्रयोग वह किया जाता है जहां पे फ्रीक्वेंसी दी हो, बारंबारता जहां पे दिया हो वहां इस विधि से निकाला जाता है। इसका यह मीन निकालने की विधि है समेशन fi1 गुणे xi1 अपॉन समेशन fi। F क्या है फ्रीक्वेंसी है, x आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, I आप समझ ही चुके हो 1 से f तक की संख्या। समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। f माने फ्रीक्वेंसी, बारंबारता से आपका ऑब्जर्वेशन जो लिया गया डाटा है ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके उसको समेशन फ्रीक्वेंसी या बारंबारता से डिवाइड कर देते हैं तो आपका मीन आ जाता है। ठीक है ना। कैसे निकालोगे आप, सपोज करो आपका x आपका डाटा है, नंबर ऑफ फ्लावर मानो किसी पौधे की उत्पन्न संख्या है, नंबर ऑफ फ्लावर या आपका xi मानो xi 0 1 2 3 4 5 6। अब आपका नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट आपका fi माने बारंबारता की फ्रीक्वेंसी 5 10 12 16 8 7 2 16 8 7 2 5 10 12 16 8 7 2 टोटल 60 आ जाएगा आपका। अब आप कैसे निकालोगे, समेशन fi या fi xi दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 0 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 10 10 के 10 12 दूनी 24 16 48 और 8 4 32 7 5 35 6 दूनी 12। टोटल इसको काउंट करोगे तो 161 आ जाएगा, 161 आ जाएगा, 161 आ जाएगा आपका। और fi 60 आ जाएगा। अब x बार मीन आप कैसे निकालोगे, समेशन fi xi आपका टोटल जोड़ दोगे तो 161 अपॉन
2.68 आ जाएगा, 2.68। ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी जो आपका मीन है, ये सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाता है, उसका औसत मान कितना है, औसत वैल्यू कितनी है, आपके उस ऑब्जर्वेशन, आपके डाटा का, आपके आंकड़ा का समांतर मान या सेंट्रल टेंडेंसी या औसत मान कितना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप पढ़ोगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला न्यूमेरिकल होगा आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आपका x1 जो है वो ग्रुप में दिया होता है, जैसे 2 से 5, 5 से 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से ग्रुप में दिया होता है। अब आपको x1 निकालना पड़ता है उसमें, तो उसका अध्ययन आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तीसरा आपका है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अंतराल, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका डाटा वर्ग अंतराल में दिया हो, वर्ग अंतराल में दिया हो, तो हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले से उसको निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए किसी पत्ती की लंबाई सेंटीमीटर में है, लीफ इन सेंटीमीटर। सपोज करो 2 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर और 12 से 14 सेंटीमीटर। आपका इस तरह से आपका x1 दिया हुआ है, वर्ग अंतराल में ग्रुप में दिया हुआ है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 40 सेंटीमीटर के हिसाब से आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे, आपकी नंबर ऑफ लीफ, पत्तियों की संख्या या तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी। 7 7, 2 से 4 की आपकी 7 पत्तियां हैं, 4 से 6 की लीफ है, 19, 50, 15, 9, 3, 3। 2 से 4 सेंटीमीटर की आपकी 7 पत्तियां हैं, 4 से 6 सेंटीमीटर की आपकी 10 लीफ है, 6 से 8 की आपकी 19 लीफ है, 8 से 10 आपकी 15 लीफ है, 10 से 20 आपकी 9 लीफ है, 10 से 12 आपकी 9 लीफ है और 12 से 14 आपकी 3 लीफ है। ये आपकी लीफ की संख्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता FI दर्शाता है। FI आपका 1 से लेके M तक की संख्या, टोटल आपका 63 संख्या है। अब आप XI इस ग्रुप से इस वर्ग अंतराल से आप XI निकालोगे। XI कैसे निकालोगे आप,
ये इनको ऐड करके डिवाइड करते चलोगे, 4 और 2 जोड़ के 2 से भाग, 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 6 4 10, 10 का 10 से 2 बार करोगे, आप दोनों को ऐड करोगे S1 प्लस S2 अपान 2, पहला S1 दूसरा S2 अपान 2, इस फार्मूले से आप निकालते चलोगे। 8 6 14, 14 को जब आप डिवाइड करोगे तो 7 7, ऐसे 9 11 और 13। S1 माने पहले का वर्गमूल, S2 माने बाद का वर्गमूल अपान 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हुए चलोगे तो आपका xi आ जाएगा 3 5 7 9 11 12 11 13 आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप fxi निकालोगे, fxi निकालोगे, दोनों को पूरा कर लोगे। fxi अब आप fxi निकालोगे, fi1 इंटू xi1 अपान समेशन f, fxi आपका 21 7 21 50